अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदाया बिहक़्क़ि बनी फ़ातिमा के बरक़ौल ईमा कुनी ख़ातिमा, अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल। क़ादिरियम नारे या गौसे आदम मी ज़नम, क़ादिरियम नारे या गौसे आदम मी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मी ज़नम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया व अज़ीज़ान गिरामी, आइए हम आप मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत और कामिल वारफ़्तगी के साथ गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला हुज़ूर ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना हज़रत सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी और मुक़द्दस बारगाह में दुरूद सलाम का हदिया निछावर करें। पढ़िए बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। स्वलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, स्वलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। स्टेज पर जलवा फरोज उलमाए ज़वील एहतराम, जिम्मेदारान जलसा, मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्लाह पाक का फज़ल व एहसान है कि परवरदिगार आलम जल्ला व अला ने हमें और आपको इस मुबारक शब में जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जमा फरमाया। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुबारक व मसऊद जलसा, जिसमें हमारा आप तशरीफ फरमा है, अपनी अज़मत और अपनी शान के एतबार से अल्लाह पाक की बारगाह में मकबूल है। क्योंकि जहां जिक्र हबीब होता है, खुद खुदाए रब्ब करीम भी करीब होता है। और कहा जाता है कि ऐसी महफिल में बैठने वाला आदमी बड़ा खुशनसीब होता है। मिलाद कमेटी के ज़रिए एहतमाम मुनाकिद शुदा 15 जलसों में ये 7वां जलसा है, जिसमें हम और आप तशरीफ फरमाए। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका की पैदाइश का तज़किरा। सोचो और गौर करो कि हम नबी के उम्मती हैं। बहैसियत उम्मत हम आका अलैहिस्सलाम का क्या हक अदा कर सकते हैं? अल्लाह ने हर दर्जे में, हर सतह पर, हर शख्स के लिए कुछ न कुछ हुकूक रखे।
आइए उनसे पहले हम हमारे मुहसिन, हमारे गमखार, हमारे मददगार हुजूर सैयदी आला हजरत अजीमुल बरकत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, आयतुम मिन आयातिल्लाह, मुअज्जज़तुम मिन मुअज्जज़ाति रसूलिल्लाह, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत सैयदना इमाम अहमद रजा खान रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की जबान में आका का जिक्र करते हैं। क्या फरमाते मेरे आला हज़रत? अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। गौर कीजिए मेरे इमाम क्या बयान कर रहे हैं। किसकी शान है? अल्लाह की शान है। किसकी शान है? अल्लाह की शान है। और कैसी शान है? सर से लेकर पैर तक मुकम्मल जिस्मे मुबारक। चाहे चेहरे मुबारक की बात कर लें, चाहे बाल मुबारक की बात कर लें, चाहे दस्ते मुबारक की बात कर लें, जिस्मे मुबारक के किसी भी हिस्से की बात करें, आला हजरत मेरे इमाम फरमाते हैं अल्लाह की सरताब कदम, सर से लेकर पैर तक अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान, इंसान नहीं इंसान, ये दुनिया में पैदा होना मुमकिन ही नहीं है, मुहाल है। आपकी नजीर, आपकी मिसाल, आप जैसा, आपके मिसल, आपकी तरह इंसान पैदा होना मुमकिन ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है। कुरान क्या कहता है? ईमान कहता है। कुरान कहता है कि ईमान लाओ इन पर जब तुम मोमिन होगे। मुसलमान होने के लिए तुम्हें इन पर ईमान लाना जरूरी है। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। ईमान क्या कहता है? ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अब तुम नबी के बगैर मोमिन नहीं हो सकते, और तुम्हारा ईमान कायम रहने के लिए नबी की जरूरत। क्यों? कि तुम्हारे ईमान की जान भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। मेरे आला हजरत कहते हैं कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। खल्क से औलिया। तरतीब देखिए यहाँ तरतीब कैसी है। अल्लाह ने इंसानों को पैदा फरमाया, अशरफुल मखलूकात बनाया। इन अशरफुल मखलूकात में हमारे नबी को अशरफुल खल्क बनाया। इसकी तरतीब बयान करते हुए आला हजरत कहते हैं खल्क से औलिया। खल्क से औलिया यानी जो इंसान है, इंसानों में जो तरतीब होती है, जो दर्जा बंदी है, मर्तबे के एतबार से, मंजिलत के एतबार से, अल्लाह की बारगाह में मकाम के एतबार से, अल्लाह की बारगाह में जो कुर्ब हासिल होता है उसके एतबार से तरतीब क्या है? खल्क से औलिया, औलिया से रसूल। देखिए तरतीब कैसी है। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। अकरमुल खल्क, अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन। जितने नबी गुजरे, आए और चले गए, तमाम नबियों की किताबों में जितनी आसमानी किताबें हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मौजूद है, आपकी नात मौजूद है, आपके सिफात का जिक्र मौजूद है, और आपकी तारीफ में वो किताबें मौजूद है। इसीलिए कहा जाता है कि तमाम रसूलों से आला हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया और इमामुल अंबिया बना के पैदा फरमाया।
इमामुल अंबिया बना के पैदा फरमाया, ऐसा इमाम बनाया कि आपसे पहले कोई इमाम ना आया, क़यामत तलक इस तरह का कोई इमाम आने वाला नहीं। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी कौन देता है, कौन देता है, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। फिर आखिर में बड़ी तारीफ फरमाई ऐसी, इसीलिए मैंने कहा कि मेरे आला हजरत की जबान में आप जिक्र रसूल को सुनो, मेरे आला हजरत की जबान में नातों को सुनो, मेरे आला हजरत की जबान में सनाए मुस्तफा सुनो, तो आपका ईमान ताजा हो जाएगा। कहीं अकीदा देते हुए कहते हैं कि वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। देखो गौर करो, वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल, कमाल का मतलब होता है मुकम्मल होना, पूरा होना, तमाम होना। वो कमाल यानी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका हुस्न ऐसा मुकम्मल है, ऐसा तमाम है, ऐसा कंप्लीटेड है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यानी दुनिया की किसी भी नक्श का गुमान भी नहीं किया जा सकता, सोचा भी नहीं जा सकता है, शक शुबा भी नहीं किया जा सकता है, कोई गुंजाइश नहीं है, गुमान करने की भी कोई गुंजाइश नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, खार कांटे को कहते हैं, ये एक ऐसा फूल है जिसमें कोई कांटा नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए गुलाब की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने उसमें कांटे पैदा फरमाए हैं, लेकिन ये कैसा गुलाब है, ये वो गुल है जिनमें कोई कांटा नहीं है। यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। शमा, धुआं, जहां शमा होती है वहां धुआं भी होता है, लेकिन ये वो शमा है, ये वो रोशनी है, ये वो तलात है जिसमें कोई धुआं नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। सुभान अल्लाह, करूं तेरे नाम पे जा फिदा। कैसा अकीदा बयान कर रहे हैं, कैसी तड़प है, कैसा जज्बा है, कैसी मोहब्बत है, कैसी अकीदत है, कैसी उल्फत है। मेरे इमाम फरमाते हैं करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा। कैसी मोहब्बत है, कैसी अकीदत है। या रसूलल्लाह मैं दो जहां को भी आप पर फिदा कर दूं, लेकिन मेरा जी नहीं भरता है, क्योंकि आपकी जात के काबिल ही नहीं है। कौन सी चीज पेश की जाए जो आपकी बारगाह में, सुभान अल्लाह, जो आपकी बारगाह में काबिल हो, आपकी बारगाह की काबिल हो। गौर कीजिए क्या फरमाते हैं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, अपनी जान को फिदा कर दिए। उसके बाद क्या फरमाते हैं, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां भी फिदा कर दिए। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, इसके आगे कोई जाया नहीं। जो कुछ भी है या रसूलल्लाह मैंने आपके नाम पे सब कुर्बान कर दिया। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का अभी वो अम्मी कहा जाता है। सहाबा किराम तड़प के कहा करते थे, या रसूलल्लाह फिदा का अभी वो अम्मी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। तो ये जो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाता है, ये वही करता है जो आशिक रसूल होता है, ये वही करता है जो मुहिब्बे रसूल होता है, ये वही करता है जो मोमिन सादिक होता है। जिसके दिल में ईमान ना हो, जिसके दिल में इस्लाम नहीं, जिसको ईमान से कोई वास्ता नहीं, जिसको इस्लाम से दूर का वास्ता नहीं, वो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उसके अंदर शोशे ढूंढता हुआ नजर आता है। लेकिन जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को पैवस्त कर दिया है, अल्लाह तबारक व तआला ने जिनके दिलों में ईमान को उंडेल दिया है, वो ईमान वाले लोग कभी मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाम रखा करता। क्यों कि आका अलैहि सलाम की, ये आज मेरा मौजू नहीं है, वरना मैं आपको तफसील से बताता। अभी इतना वक्त भी नहीं है, और अक्सर ऐसा होता है कि हम एक हमारा मिजाज और हमारी सोच
वो ये होती है कि मुकर्रिर के लिए हम एक फिक्र लेकर आते, एक सोच लेकर आते कि भाई फलां की तकरीर हमको सुननी है। अब उससे पहले या उसके बाद कोई बात हो तो हमारे पल्ले नहीं पड़ती। ये कैसा मिजाज है दोस्तों, ये कैसी सोच। हम जिक्र रसूल करें तो फिर कैसे आशिक़ रसूल। इस मिजाज को बदलने की जरूरत है, इस फिक्र को बदलने की जरूरत है। अरे इश्क़ रसूल तो ये तकाजा करता है कि जहां जिक्र रसूल हो इंसान तड़प के सुनने के लिए बेकरार हो जाए। क्यों? अरे आका अलैहिस्सलाम का जिक्र, कौन आका है? वो नबी है, मैंने अभी आपको जिक्र किया, फिर मैं दोबारा उस मौजू की तरफ नहीं जाना चाहता। वो नबी जो तुम्हारे ईमान की जान है, उनका जिक्र हो रहा है। किसका जिक्र हो रहा है आखिर? जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ईमान की भी जान है, उनका जिक्र हो रहा है। ईमान भी है और ईमान की जान भी है। ईमान के दो हिस्से हैं, एक अल्लाह पर ईमान लाना है, एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना है। अगर कोई अल्लाह पर ईमान लाए और रसूलुल्लाह पर ईमान ना लाए तो वो मोमिन नहीं हो सकता। अल्लाह पर ईमान लाना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने पर मौकूफ है। यानी अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते तो फिर अल्लाह पर ईमान लाना आपका कोई माना नहीं रखता। क्योंकि अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है। उससे पहले आइए मैं आपको मोहब्बत रसूल के वास्ते से, आका अलैहिस्सलाम के उम्मती होने की हैसियत से आका के जो हुकूक हम पर हैं उनका मैं आपको जिक्र करता चलूं। हम पर क्या हक हो सकते हैं हुजूर की बहैसियत उम्मत के। हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हमारा ताल्लुक है वो ताल्लुक किस तरह के हुकूक को मांगता है, किस तरह के हक को चाहता है। तवज्जो फरमाइए। अशिफा बितारीफ हुकूकिल मुस्तफ़ा, ये एक ऐसी किताब है जो शिफा शरीफ के नाम से मज़कूर है, जिसके मुसन्निफ है हजरत काजी अल्लामा काजी अयाज मालिकी अंदलुसी अलैहि रहमतु व रिज़वान। ये वो अजीम शख्सियत का नाम है, एक ऐसे मुहद्दिस का नाम है और एक ऐसे आशिक़ रसूल का नाम है जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम की तारीफ में इस किताब को तहरीर फरमाया और इस किताब में आका अलैहिस्सलाम के हुकूक को बयान किया। किसको बयान किया? हुकूक को। हुकूक किसकी जमा है? हक की जमा। हुजूर पर हमारे क्या हक? अल्लाह अकबर। बहैसियत उम्मत हम नबी की उम्मती हैं, हम पर क्या हक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? जैसे कि एक माँ होती है, एक बेटे पर माँ का हक क्या होता है और माँ का बेटे पर माँ का हक होता है। इसी तरह शौहर बीवी हैं, उन दोनों के हुकूक होते हैं, माँ बाप के हुकूक होते हैं, औलाद के हुकूक होते हैं, भाइयों बहनों के हुकूक होते हैं, पड़ोसियों के हुकूक होते हैं, रास्ता चलने वालों के हुकूक होते हैं। इन तमाम हुकूक को इस्लाम में बयान किया गया। इस्लाम एक ऐसा निज़ाम जिंदगी को पेश करता है, हमारी पैदाइश से लेकर मरने तक जिन जिन से हमारा ताल्लुक हो सकता है उन तमाम ताल्लुक को, उन तमाम मामलात को इस्लाम ने बयान कर दिया। जिन जिन से आप मिल सकते हैं, आप जिनसे मुलाकात करो, जिनसे राब्ता करो, जिनसे भी कांटेक्ट करो, तुम्हारा वो राब्ता कैसा होना चाहिए, तुम्हारा वो ताल्लुक कैसा होना चाहिए, उस ताल्लुक में भी इस्लाम ने तुमको रास्ता बताया। इस तरह इन हुकूक में अल्लाह पाक के हुकूक हैं, अल्लाह पाक के हुकूक के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक। तो इसको खुलासतन जो हुकूक आपने बयान किए हैं उसका खुलासा मैं आपको जिक्र कर रहा हूं। सबसे पहले है ईमान बिर रसूल। पहला हक क्या है? ईमान बिर रसूल। पहला हक है ईमान बिर रसूल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना। कुरान मजीद में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है वमन लम युमिन बिल्लाहि व रसूलिहि फइन्ना अअतदना जहन्नम लिल काफिरीन सईरा, कि वो जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाता और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाता, अल्लाह पाक फरमाता है हमने उसके लिए जहन्नम सईर को तैयार करके रखा। उन काफिरों के लिए
उन काफिरों के लिए जहन्नम को अल्लाह तबारक व तआला ने तैयार करके रखा है। इस आयत करीमा से हमें मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाना जरूरी है, जैसे कि अल्लाह पर ईमान लाना जरूरी है। कलमे के कितने हिस्से हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा मोहम्मद रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह पर ईमान को बताता है कि अल्लाह कौन है, अल्लाह वहदहु ला शरीक है, अल्लाह पर ईमान लाना है। अल्लाह एक है, उसकी जातो सिफात में किसी को शरीक नहीं करना है, उसका कोई शरीक नहीं हो सकता है। इसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के नबी और रसूल। पहले ये ईमान है, और जो ईमान नहीं लाता वो मोमिन नहीं। अब इसके बाद दूसरा है इत्तिबाए सुन्नते रसूल। दूसरा हक क्या है? इत्तिबाए सुन्नते रसूल, आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों की इत्तिबा करना। दूसरा हक है इत्तिबाए सुन्नते रसूल। तवज्जो दीजिए, हम बहैसियत उम्मती के अपने आप को टटोलिए, अपना एहतिसाब कीजिए, अपने आप में ढूंढिए कि आप ये हक को अदा कर रहे हैं। बहैसियत उम्मती के आका अलैहिस्सलाम आपसे सवाल करेंगे, कब्र में आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, वहां तुमसे सवाल होगा क्या तुम इस काबिल हो? अपने आप को टटोलो, अपना एहतिसाब करो। दूसरा हक है इत्तिबाए सुन्नत रसूल, यानी आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों की इत्तिबा करना। अल्लाह अकबर। आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों की इत्तिबा का मफहूम क्या है? इसका मतलब यह है कि आका अलैहिस्सलाम जिस तरह जिंदगी गुजारा करते थे उसी के मुताबिक, उसी तरह की जिंदगी गुजारने का नाम है इत्तिबाए सुन्नत रसूल। सरकार अलैहिस्सलाम की सुन्नतों की इत्तिबा करना। सरकार अलैहिस्सलाम जिस तरह सोते थे उसी तरह सोना, जिस तरह जागते उसी तरह जागना। आपका तरीका गुफ्तगू क्या था? आपका चलने का तरीका क्या था? खाने पीने का तरीका क्या था? आपके मुआमलात कैसे थे? इन तमाम मुआमलात के मुताबिक जिंदगी गुजारने का नाम है इत्तिबाए सुन्नत रसूल। एक बड़ा मौजू है जो बड़ी तफसील चाहता है। ये जितने मौजूआत मैं आपको जिक्र कर रहा हूं, एक ही मौजू पर जो है मुकम्मल बहस हो सकती है, फिर भी वो नातमाम रह जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में आए। बुखारी शरीफ की हदीस है, बाबू माता यौम इत्नैन, इस बाब के तहत ये कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला। अल्लाह अकबर। वो सिद्दीक अकबर जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया कि मैंने जितने लोगों से मुआमलात किए सबके एहसान को मैंने अदा कर दिया सिवाय अबू बकर के। अल्लाह अकबर। सरकार फरमा रहे मैंने अबू बकर के एहसान को अदा नहीं किया। अल्लाह अकबर कबीरा। वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु सुन्नते रसूल की पाबंदी का ये आलम था। सारी जिंदगी आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों में गुजार दी, सारी जिंदगी आका अलैहिस्सलाम की इत्तिबा के अंदर गुजार दी। आखिरी मौत का वक्त आया, अभी मरने के चंद घंटे पहले अपनी बेटी सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि बेटी अल्लाह अकबर, मरते वक्त इत्तिबा गौर करो, आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत देखो कि इत्तिबा, आका अलैहिस्सलाम की इत्तिबा और आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने का जो जज्बा, मौत का वक्त है, मरने का वक्त है, नज़ा का आलम है। ऐसे वक्त में अपनी बेटी सैयदा आयशा से फरमाया कि आयशा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कफन मुबारक कितने कपड़ों पर मुश्तमिल था, ताकि मेरा कफन भी इतने ही कपड़ों पर मुश्तमिल हो। फिर उसके बाद फरमाया, यहां तो या रसूल अल्लाह, नहीं
माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपके जज्बे सादिका को कबूल फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था, अब बिल्कुल मैं अपने मौजू पर आया। अब जो है मौजू को समेटना, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मोजज़ा अता फरमाया गया था जो आपका खासा था। आपसे पहले किसी को ये कमाल अता ना हुआ। वो है जवामिउल कलीम। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इधर थोड़ा तवज्जो फरमाएं आप लोग। मेरी गुफ्तगू जो है उस्ताद शागिर्द के जैसी होती है। शागिर्द अगर मुतवज्जे नहीं है तो उस्ताद कुछ पढ़ा नहीं सकता। यही हाल हमारा है। ये दरसगाही आदमी, हम कोई प्रोफेशनल मुकर्रिर नहीं है, तो थोड़ी तवज्जो अगर आपकी रही तो इंशाअल्लाह ताला बात जो है तकमील तक पहुंच जाएगी। तो आका अलैहिस्सलाम का खासा यानी मुअज्जज़ा, कमाल, जवामिउल कलीम होना। जवामिउल कलीम का मतलब ये बयान किया गया है कि मुख्तसर अल्फाज में अपनी बात को मुकम्मल बयान कर देना, जिसमें अल्फाज कम हो और कलिमात कम हो और बात जो है मुकम्मल हो जाए। हम आका अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आका अलैहिस्सलाम के कमालात में से और आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो भी शान अता फरमाई है उनमें से उलमाए अहले सुन्नत को, चूंकि ये इल्म के वारिस हैं, कुछ ना कुछ हिस्सा अता फरमाया। और कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम। खैर, तो मैं अर्ज कर रहा था कि दूसरा अभी बिल्कुल मैंने शुरू ही किया था बात। दूसरा हक क्या है? इत्तिबाए सुन्नते रसूल। तीसरा हक मैं अब बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में बयान करता हूं ताकि अपनी बात तकमील को पहुंच जाए। तीसरा हक है इताअते रसूल। इताअते रसूल का मतलब होता है कि आका अलैहिस्सलाम के हुक्म की तामील करना, आका अलैहिस्सलाम के अहकामात को मानना, तस्लीम करना और उसके ऊपर अमल करना। कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि अल्लाह की भी इताअत करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। और एक जगह इरशाद फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। तो इस तरह इताअत का मफहूम ये हुआ कि मा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दे उसे ले लो, और जिससे रोकें, मना करें, रुक जाओ। अवामिर और नवाही पर अमल करना, आका अलैहिस्सलाम के तमाम अहकामात पर अमल करना, और जिनसे रोका है, जिनसे मना फरमाया है, उनसे रुक जाना। अब देखो, इत्तिबा और इताअत में थोड़ा सा फर्क है। इताअत में भी इत्तिबा का माना पाया जाता है। इससे पहले मैंने इत्तिबाए सुन्नत रसूल कहा था। अब ये उसका दूसरा हक है इताअत रसूल। इसमें थोड़ा सा फर्क है। इत्तिबा में, इताअत में इत्तिबा का माना पाया जाता है, यानी इताअत भी एक इत्तिबा ही होती है, इताअत भी एक इत्तिबाई होती है। इत्तिबाए सुन्नत रसूल का मफहूम ये हुआ कि आका अलैहिस्सलाम की हर अदा को अपना लेना। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सफर में थे, आपके पास एक भुनी हुई बकरी को पेश किया गया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खाना पसंद नहीं फरमाया और कहा कि हम जौ की सूखी रोटी आका अलैहिस्सलाम के सामने खाया करते थे और उस गोश्त को खाना पसंद ना फरमाया। ये इत्तिबा है, ये इत्तिबाए सुन्नत रसूल है। और इताअत का मतलब ये होता है कि हुक्म को मानना। अब इसके बाद है मोहब्बत रसूल, आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करना। आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो गरखामी तो सब कुछ नामुकम्मल।
मोहब्बत क्या तकाजा करती है? मोहब्बत के तकाजे, थोड़ी तवज्जो फरमाएं, थोड़ी देर के लिए मैं आपके जज्बात को झंझोड़ना चाहता हूं। आपको कोई इत्तला मिल रही है? क्या इत्तला मिली? आपको खबर दी गई कि आपके मोहल्ले के फलां साहब का एक्सीडेंट हो गया। आपके दिल पर क्या असर हो रहा है? गौर कीजिए। मोहल्ले के एक साहब का एक्सीडेंट हो गया, जिनसे आपका कोई ज्यादा ताल्लुक नहीं, बस आपके मोहल्ले के, आपके गांव के रहने वाले। आपके दिल पे क्या असर होता है? बस आप थोड़ा सा अफसोस कर लेते हैं, अफसोस की बात है, चलो देख लिया जाए, या फिर खबर ले ली जाए कि क्या हुआ फलां साहब के साथ, क्या क्या मामला हुआ। उसके बाद आपको यह खबर मिली कि आपके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, तब आपके दिल पे क्या गुजर रही है? वो जज्बा अलग है, ये जज्बा अलग है। अब ये भी आपके मोहल्ले वाला है, लेकिन वो दोस्त है। पहले वाला दोस्त नहीं था, ये दूसरा जो दोस्त है, उसके एक्सीडेंट की खबर सुनने पर आपके दिल के जो जज्बात होते हैं, आप ज्यादा अफसोस करने लगते हैं, हुज़्न मलाल में घिर जाते हैं। यानी आपका दिल जो है ज्यादा गमगीन होता है बनिस्बत उससे पहले वाली खबर के। इसके बाद आपको खबर दी जाती है कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, तो अब आपके दिल का क्या आलम होगा? आप अपने दिल को झंझोड़ कर पूछिए कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को ये इत्तला मिल जाए यहाँ बैठे बैठे कि तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया या तुम्हारे बेटे का इंतकाल हो गया, जब आपके दिल पे क्या गुजर, जब आपके जज्बात कैसे होंगे? ये जज्बा है मोहब्बत का, ये जज्बा मोहब्बत का होता है। आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत इन तमाम जज्बों से बढ़कर होना जरूरी है, वरना तुम मोमिने कामिल नहीं हो सकते, वरना तुम मोमिने कामिल नहीं हो सकते। माँ के मरने पर, माँ के एक्सीडेंट पर, बाप के मरने पर, बाप के एक्सीडेंट पर, या बेटे के मरने पर, या बेटे के एक्सीडेंट पर जो दिल के तुम्हारे जज्बात होते हैं, उससे बढ़कर अगर आका अलैहिस्सलाम के लिए तुम्हारे दिल में तड़प ना हो, जज्बा ना हो, तो फिर मोमिने कामिल नहीं हो। यह मोहब्बत रसूल का तकाजा है, यह मोहब्बत रसूल है। गौर कर रहे हैं आप? यह मोहब्बत रसूल है। आका अलैहिस्सलाम की किसी ने गुस्ताखी कर दी तो आपके दिल पे क्या गुजरी? आप अपने दिल से पूछो, नामुसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तुम्हारा दिल क्या कहता है? नामुसे रिसालत के खिलाफ कोई आवाज उठती है, उस वक्त तुम्हारे दिल के क्या जज्बात होते हैं? ये तुम्हारे ईमान को बताता है। हजरत अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु अन्हु की रिवायत में हदीस पाक है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। तुम उस वक्त तक मोमिने कामिल नहीं हो सकते, पूरे मुसलमान नहीं हो सकते, सच्चे मोमिन नहीं हो सकते, मोमिने कामिल नहीं हो सकते, जब तक के मैं तुम्हारे नजदीक, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अल्लाहु अकबर, मैं तुम्हारे नजदीक मिन वालिदिही, तुम्हारे वालिदैन से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। तुम्हारे दिल में तुम्हारे माँ बाप से ज्यादा अगर मेरी मोहब्बत नहीं है तो तुम मोमिने कामिल नहीं हो। वो वलदिही, और तुम्हारी औलाद से ज्यादा मोहब्बत अगर नहीं है तुम्हारे दिल में मेरी, ये आका का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वन नासी अजमाइन कहा गया। मुमकिन है कि किसी के दिल में माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत हो, मुमकिन है किसी के दिल में औलाद से ज्यादा और किसी से मोहब्बत हो सकता है कि बीवी से कोई इन दोनों से ज्यादा मोहब्बत करे, या कोई तीसरा हो सकता है। वन नासी अजमाइन कह दिया, तमाम लोगों से ज्यादा अगर तुम्हारे दिल में मोहब्बत नहीं है तो फिर तुम मोमिने कामिल नहीं हो सकते। दोस्तों, फिर मोहब्बत का तकाजा क्या है? अल्लाह अकबर। यहाँ रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए मोमिने कामिल के, यहाँ तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएं। यही सवाल होगा कब्र में। 3 सवालों में सबसे बढ़कर जो सवाल होगा वो आका अलैहिस्सलाम के बारे में होगा। आका अलैहिस्सलाम के ईमान, आका अलैहिस्सलाम पर तुम्हारा ईमान कैसा है? तुम कितने बड़े मुहिब्बे रसूल हो? यही तुम्हारा ईमान है, यही सवाल तुम्हारा सबसे अहम होगा। पहले 2 सवालों से ज्यादा अहम यही होगा, क्योंकि तुम्हारा दीन और अल्लाह पर ईमान, ये दोनों मौकूफ है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ईमान बिर रसूल पर मौकूफ। तो ये आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का तकाजा ये है कि बंदा मोमिन आका अलैहिस्सलाम से इतनी मोहब्बत
मोहब्बत करे, इतनी मोहब्बत करे कि दुनिया में फिर किसी से कोई मोहब्बत ना हो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सरकार ने फरमाया था, हजरत उमर को जब पूछा तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह मैं अपनी जान से ज्यादा आपसे, अपनी जान से कम, यानी अपनी जान को आपसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो आपने फरमाया कि ऐ उमर, तुम्हारा ईमान कामिल नहीं है अभी, तुम पूरे मोमिन नहीं हो। उमर से कहा जा रहा है। अल्लाह अकबर। उमर कौन? उमर जिनकी राय के मुताबिक कुरान नाजिल होता था, जिनके बारे में सरकार ने फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं हो सकता, अगर मेरे बाद कोई नबी हो तो वो उमर होते, अगर कोई नबी होता तो वो उमर होते। इतनी बड़ी शान के मालिक उनको सरकार ने फरमाया कि अगर तुम्हारे दिल में तुम्हारी जान से ज्यादा मेरी मोहब्बत ना हो तो तुम मोमिन नहीं हो सकते। तो फिर हजरत उमर ने कहा कि या रसूलल्लाह अब मैं अपनी जान से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता। फिर उनको वो मकाम मिला कि जिनकी राय कुरान के मुताबिक हुआ करती थी। इसके बाद का मकाम तो मोहब्बत रसूल के तकाजे बहुत ज्यादा हैं। आज हालात इतने बद से बदतर होते जा रहे हैं। अगर हम सरसरी जायजा लें हमारे हालात का, खास तौर पर बिलखुसूस मुल्क हिंदुस्तान के हालात का, आप देख सकते हैं कि मदारिस का क्या हालम हो रहा है। नॉर्थ इंडिया में यूपी के जो हालात हैं आपकी नजरों के सामने हैं। ये आज वहां के हालात है, कल हमारे हो सकते हैं। हर शख्स अपने तौर पर दीन के लिए आगे आए। मस्जिद हो, मदरसा हो, तंजीम हो अहले सुन्नत की, जब भी आपको आवाज दी जाए मदरसों को मजबूत करो, इधर तवज्जो करो, मसाजिद में अइम्मा की कदर करो। ये वो लोग हैं जो अल्लाह की जमीन पर अल्लाह की रहमत हैं। अइम्मा मसाजिद आपके दीन, आपके ईमान, आपके नमाज की हिफाजत करने वाले हैं, उनका ख्याल करो। आज दुनिया में सुबह शाम हम मगन रहते हैं, इमाम मुअज्जिन की तरफ कोई तवज्जो नहीं जाती, इसी तरह मदारिस की तरफ कोई तवज्जो नहीं जाती। मोहब्बत रसूल के तकाजे दोस्तों इतने बड़े हैं, इतने अहम हैं कि फिर इंसान सब छोड़ छाड़ के बस दीन की तरफ लग जाना उसके लिए जरूरी होता है। लेकिन इस्लाम एक ऐसा मुकम्मल निजाम जिंदगी को पेश करता है। इस्लाम ये नहीं कहता कि तुम जो है कारोबार को छोड़ दो, सिर्फ दीन ही दीन करते रहो। इस्लाम ये नहीं कहता, बल्कि इस्लाम ये कहता है, बड़े गौर से सुनने वाली बात में अपनी अहम बात अर्ज कर रहा हूँ, गौर कीजिए। हर शख्स अपने तौर पर दीन का मुहाफिज है। आप चाहे डॉक्टर हो, आप चाहे इंजीनियर हो, आप चाहे कॉलेज में स्टूडेंट हो, पढ़ने वाले हो, पढ़ाने वाले हो, दुकानदार हो या नौकरी करने वाले हो, हर शख्स अपने अपने तौर पर, अपनी सतह में, अपने लेवल पर वो दीन की खिदमत करे। हर शख्स अपने लेवल पर वो क्या कर सकता है दीन के लिए, कितना वक्त दे सकता है, पैसा दे सकता है पैसा दे, वक्त दे सकता है वक्त दे, दीन को मुकद्दम रखे और दीन इस्लाम के लिए अपनी खिदमत को पेश करे। आप हर शख्स से सवाल होने वाला है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलिन अन रइयतिही। हो सकता है कि इसमें जो है आपका सवाल भी हो जाए, आपसे पूछा जाए कि फला इलाके में तुम जिम्मेदार थे, तुमने क्या काम किया, फला मस्जिद के तुम जिम्मेदार थे, फला तंजीम के तुम जिम्मेदार थे। जिम्मेदार मस्जिद या तंजीम या मदरसे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप मोहल्ले में, आप अपने घर के जिम्मेदार हैं, एक फर्द है मोहल्ले के, मुआशरे के एक फर्द हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है। बहैसियत मुआशरा के आपके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि आपने अपने मोहल्ले के तौर पर दीन के लिए क्या खिदमतें अंजाम दी। आपके मोहल्ले में जलसा हुआ, आपकी क्या खिदमत थी, मस्जिद में आपकी क्या खिदमत है, मदरसे में आपकी क्या खिदमत है। हर लेवल पर, जरूरी नहीं कि आप इमाम बन जाओ, जरूरी नहीं कि आप मुदर्रिस बन जाओ, जरूरी नहीं कि आप तंजीम के जिम्मेदार बन जाओ, हर लेवल पर, चाहे आप जिस सतह पर भी हो, आपके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है। ये मोहब्बत रसूल के तकाजे में शामिल है। दूसरी बात, हलाल और हराम को समझना। आज हराम से नहीं बचा जाता, अफसोस के साथ कहना पड़ता है। मुश्तबा चीजों का इस्तेमाल तो अलग बात है, हराम को भी लोग जो है ऐसा समझते हैं जैसे बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती है, बिल्कुल आराम के साथ उसको लुक़्मे तर बना लिया जाता है। आप याद रखें, अगर हराम का लुक़्मा आपके पेट के अंदर है, फिर उसके बाद कोई इबादत कबूल नहीं है। यही वजह है कि नमाज में हमें मजा आता है, न सलाम पढ़ने में हमें मजा आता है, न जलसों में जाने में हमें मजा आता है, न आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की तज़किरों में ना हमें मजा आता है, न तिलावत कुरान के अंदर मजा आता है। आखिर ये मजा, ये लुत्फ, ये सुरूर, ये लज्जत कहां गायब है? अक्ले हलाल हमारे पेट में नहीं जाता दोस्तों।
हराम के लुक़्मे खाकर हम तवज्जो नहीं करते कि आने वाला रुपया पैसा हलाल का है या हराम का, बस आने दो आने दो, जैसे भी हो, हल में मजीद हल में मजीद हल में मजीद, और कुछ ज्यादा हो जाए और कुछ ज्यादा हो जाए और कुछ ज्यादा। किस तौर पर आ रहा है, किस तरीके पर, ये कोई नहीं देखता। यही वजह है कि बस सब ज़मानी दावे रह चुके हैं। अगर आप हराम से बच गए, हराम लुक़्मे से बच गए, हराम कारियों से बच गए, तो अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक महबूब हैं आप। फिर मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दिलों में ऐसे मुजज़न होगी, आपका दिल ऐसे लबरेज होगा, ऐसे लज्जत और ऐसे सुरूर आपको हासिल होगा कि फिर उसके बाद आला हजरत जैसे आप मगन होते जाएंगे। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। क्या कहते हैं, मैं तो मालिक ही कहूंगा। कौन सा जज्बा था, कैसा जज्बा था मेरे आला हजरत का, अल्लाह अकबर। मैं तो मालिक ही कहूंगा, कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। महबूब और मुहिब के अंदर इसके बाद ताज़ीम रसूल का जिक्र था, फिर उसके बाद मदह रसूल का जिक्र था, उसके बाद दुरूद पाक का जिक्र है, उसके बाद आका अलैहिस्सलाम की मज़ार मुबारक की जियारत का जिक्र भी, ये आपके हुकूक में शामिल है। तफसील का मौका नहीं है। मोहब्बत रसूल के बाद जो ताज़ीम होती है, अदब होता है, यहाँ पर दो जज्बे हैं, एक मोहब्बत का जज्बा है, दूसरा अदब का जज्बा है। साहबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जिंदगी मुबारका को आप पढ़ो, आप देखें तो आपको मालूम होगा हजरते बरा इब्ने आजिब रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ये फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम से, आका अलैहिस्सलाम के हैबत का ये आलम था, आपके जलाल का ये आलम था कि मैं जिंदगी भर कई बातें पूछना चाहता था, मैं पूछ नहीं सका। कई बातें मैं आपसे पूछना चाहता था, पूछ नहीं सका। इस तरह की कई रिवायतें हैं। अब इतना वक्त नहीं हजरत तशरीफ फरमाए, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। मैं आपको ये दो चीजों में फर्क बताना चाहता हूँ, मोहब्बत और पासे अदब क्या है। अल्लाह अकबर, ये रसूल की बारगाह ऐसी है जहाँ मोहब्बत भी होना है और पासे अदब की जरूरत भी है। अगर थोड़ी जर्रा बराबर अगर तुम्हारे अदब में कमी आ गई, कोई नक्स पैदा हो गया किसी भी एतबार से, फिर तुम मोमिन नहीं है। आका अलैहिस्सलाम की जर्रा बराबर जहां गुस्ताखी कर दी, जर्रा बराबर बेअदबी कर दिया, जर्रा बराबर कोई ऐब निकाल दिया, जर्रा बराबर कोई कमी को, नक्स को बयान कर दिया, अपने दिल में उसको जगा दिया, फिर तुम मोमिन नहीं काफिर हो जाओगे। शिफा शरीफ में इसको तफसील के साथ हजरत काजी अजमाल की रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जिक्र फरमाया। ये आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत देखो, आला हजरत का फिर ये शेर देखो, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तो मोहब्बत रसूल डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा, कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा को डालने वाली जात का नाम आला हजरत। आला हजरत, आला हजरत वो आला हजरत हैं जिन्होंने सारी जिंदगी मोहब्बत रसूल के तकाज़ों को अदा करते गुजार दी। कब्र में मजे से चले गए, सारी जिंदगी मजे से गुजार दी, और कब्र में जाने का वक्त आया मजे के साथ गुजार दिया। जो भी लिखा, जो भी पढ़ा, जिंदगी का एक एक लम्हा, एक एक कदम आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में डूब कर लिखा। उनके बाद हुजूर सैयदी हामिद रजा रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु हुज्जतुल इस्लाम आए। वो उन्हीं के नक्शे कदम पर, उन्हीं के जानशीनी इख्तियार करते हुए सैयदी मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान आए। आप उनके जानशीन बने और आपने भी यही पैगाम दिया, सारी जिंदगी मोहब्बत रसूल के जज्बात को पेश करते रहे। फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत, फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत। कब्र में जाएंगे, ये अपनी ख्वाहिश, अपनी तमन्ना को जिक्र कर रहे। जब मैं कब्र में जाऊंगा मुझसे फरिश्ते पूछेंगे, सवाल करेंगे, मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में, इस शख्स के बारे में तू क्या कहता था, कौन है। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाओगे, उनसे इस आशिक़ रसूल से सवाल होगा। किससे? मुफ्ती आजम से। तो फरमाते हैं फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हो, लो देख लो, लो देख लो, यह है तस्वीर यार आंखों में, लो देख लो, यह है तस्वीर यार आंखों में। तो आला हजरत और सैयदी हुज्जतुल इस्लाम की जानशीनी अदा की, और उनकी जानशीनी का हक अदा करने वाली जात का नाम ताजुश शरिया, वारिस उलूम आला हजरत का नाम ताजुश शरिया है। ताजुश शरिया रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने अपनी सारी जिंदगी यही पैगाम दिया, और यही पैगाम देते देते चले गए। अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया,
फरमाया कि अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए, खुद चले गए और फरमाया अगर तुम कादरी हो तो तुम्हारे लिए खुल्द का दरवाजा खुला हुआ है, जन्नत तुम्हारे लिए तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि कादरी बन जाओ, सच्चे कादरी बन जाओ। आला हजरत ने कहा कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादिर कुदरत दुमा के वास्ते। तो यहाँ फरमाया ताजुश शरिया ने कि खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। अब उनके जानशीन दुनिया कोई भी कहे, कोई कुछ कहने वाला कोई कहे, हकीकत में सैयदी ताजुश शरिया उस जात का नाम है जिनके नाम को सुनकर, जिनको नाम को सुनकर लोग फैज हासिल करने वाले लोग हैं। आपने कितने खुलाफा को अपना फैज अता फरमाया है, कितने मुरीदीन हैं, कितने मुंतसिबीन हैं, कितने मुतअल्लिकीन हैं जो सैयदी ताजुश शरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फैज हासिल करने वाले आज भी दुनिया में बहयात है। तो आपने अपने बेटे को क्या नहीं दिया, ताजुश शरिया को क्या नहीं अता फरमाया। ये जानशीन हुजूर ताजुश शरिया हुजूर कायदे मिल्लत अल्लामा असद मियां मद्दजिल्लाहुल आली है, और इनके बाद इनके औलाद हजरत हफ्सा मियां, हजरत हुम्मा मियां है। आला हजरत ने जिनको अपने गोद में खिलाया, अपनी गोद में खिलाया, लमियाती नजीर कफी नजरीन, इस तरह अपने गोद में खिला खिला कर उनको बड़ा किया। और इस वली कामिल ने क्या नहीं दिया होगा, वली कामिल हजरत ताजुश शरिया ने अपनी औलाद को क्या नहीं अता फरमाया होगा। दुनिया को फैज बांट कर चले गए, अपनी औलाद को क्या महरूम रख सकते हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, यही मसलक आला हजरत हमें मोहब्बत रसूल का पैगाम देता है। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा नाम मसलक आला हजरत। जब मोहब्बत रसूल के तमाम तकाजे आपको मिलेंगे। बस मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि जिंदगी भर वफादार रसूल रहना है तो मसलक आला हज़रत, मसलक अहले सुन्नत के दामन तले आ जाओ, इस दामन को थाम लो, फिर वफादाराने रसूल में तुम्हारा जिक्र होगा, तुम्हारा शुमार वफादाराने रसूल के तबके में होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला चंद कलिमात को कबूल फरमाए और आप तमाम की हाजिरी को भी कबूल फरमाए। मैं बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही बोल गया, अल्लाह ताला इस सब को कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।